And thank you so much for settling down. We're in the midst of a legend. आशा जी, मैं ये बता नहीं सकती कि कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि आज आप यहाँ पे हैं हमारे साथ इस मंच पे. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Asha Bhosle. We can do better. A standing ovation is what a legend like her truly deserves. So, Asha ji, आपने देखा कि किस प्रकार का प्यार आपके लिए है, पर मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके जो सफर रहा है. आप 8 सितंबर को you're going to be 90, ladies and gentlemen. She's going to turn 90. What a fabulous journey it's been. और आपने हमेशा कहा है कि आप गाना नहीं चाहती थी, आप काम करना नहीं चाहती थी, आप फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आशा भोसले ने इतना कुछ कर दिया है, इतना करके भी आप अभी भी रिटायर नहीं हो रही हैं. आप चाहती मैं रिटायर? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रिटायर हो. मैं जब छोटी थी गाना तो गाती थी, सीखती भी थी पिताजी से, लेकिन इतना ध्यान नहीं था, ना स्कूल में ध्यान था, ना कुछ किसी चीज़ में. खेल 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 चाहिए और खाना चाहिए. मलाई बहुत खाती थी मैं. मलाई बहुत खाती थी, अभी खाती हैं कि नहीं? खाती हूँ. मलाई खाती हूँ. दूध बहुत पिया है मैंने, और सब लोग बोलते हैं आजकल दूध नहीं पीना चाहिए, तो मैं तो पी चुकी हूँ. और इसलिए मैं शायद यहाँ आज हूँ. मुझे लगता है वो मलाई जो है वो काम आई है मेरे. फिर उसके बाद पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मैं गाने लग गई. गाना नहीं चाहती थी, फिर भी गाने लग गई. पता नहीं नसीब क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं, अब हमको नहीं पता होता. फिर मैं गाने लग गई, फिर गाती गई. और आज तक गा रही हैं आप? जी हाँ, आज तक गा रही हूँ. बीच में बहुत बार सोचा कि अभी छोड़ दूँ, अभी बच्चे हो गए हैं तो छोड़ दूँ. फिर नहीं, तकदीर ही ऐसा झटका मारती थी कि गाना ही पड़ता था. तो फिर से गाने लग गई, फिर से गाने लग गई, और गाती रही हूँ और गाती रहूँगी. गाती रही हैं और गाती रहेंगी. और आज जब हम बात कर रहे थे, आप अब दुबई जाएंगी, अपना जो 90th बर्थडे है वो आप सेलिब्रेट करेंगी एक शो के जरिए, और ये 3 घंटे का शो होगा, और आप गाने वाले ना ही सिर्फ अपने गाने, पर आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है जो आपने नहीं दर्शाए हैं, आपने नहीं गाए, वो भी आप गाएंगी. सो ट्रिब्यूट टू द स्टार्स, ट्रिब्यूट टू द परफॉर्मर्स ऑफ all of these years that you've been performing. तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं अब तक परफॉर्म करूंगी और अपने 90th बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट करूंगी? हर नामवर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है. जैसे लोग कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा एक्सप्रेशन देती है. जी हाँ, और वैसे मेरा बेटा है जो मेरा बैकबोन है, वो मुझे खड़ा रखता है. नहीं तो मैं कभी का मतलब वो हो जाती थी, नर्वस हो जाती है, कभी कुछ होते, वो होने नहीं देता है. और ये जो शो है वो उसी का बनाया हुआ है कि उसकी माँ, उसको मैं इतनी प्रिय हूँ कि उसने बोला 90th बर्थडे कोई गाता नहीं है इस उम्र में, और तुम गा रही हो अभी तक, तो मैं ज़ोरदार शो करूँगा, लाइक ब्रॉडवे. Like Broadway. Yeah. And that is the tribute that her son, who's here with us, ladies and gentlemen, a big round of applause to him as well. Thank you so much for giving all of us an opportunity to basically see her in action, in live action once again. आशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, ये 1991 की बात है, और 1991 में आपसे जब पूछा गया था कि आप कैसे देखती हैं अपने सफ़र को, और आपने कहा था मैं जैसे बिल्डिंग की 7वीं मंजिल होती है उस पे बैठ के देखती हूँ कि एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि मेरा किस प्रकार का सफ़र रहा है. आज 90 years on, आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफ़र को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ आज.
इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है, शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। आशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हमने आपकी अभी फिल्म देखी और इतने सारे जो फिल्म स्टार्स हैं जिनकी आप आवाज़ बनी है, मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक, उर्मिला मातोंडकर से लेके जीनत अमान तक, और इतना बड़ा आपने जो सफ़र तय किया है, लेकिन आपकी एक जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है, और काफ़ी कंपैरिजन्स भी होते रहे होंगे आपके और लता जी के बीच में, लेकिन आपने एक कॉन्शियस डिसीजन किया था कि वो उनका स्टाइल है, आपका स्टाइल अपना होना चाहिए। तो ये आपने कैसे अपने जहन में ये तय किया था, और उस स्टाइल को फिर कैसे होन करती गई? क्योंकि इतने सारे किरदारों के लिए आपने आवाज़ दी है, इतनी सारी महिलाओं के लिए आपने आवाज़ दी है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है कि अब मैं जीनत अमान के लिए कैसा गाऊं, माधुरी दीक्षित के लिए कैसा गाऊं, मधुबाला के लिए कैसे गाऊं? बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी, तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नकटं व्हावं पण धाकटं होऊ नये, मतलब नकटा होना अच्छा है लेकिन छोटा होना, बहन, छोटी बहन जो होती है ना, उसको हमेशा छोटा गिना जाता है। तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं। तो नकल होती है, असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी। मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अलग अलग देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते, इटालियन, स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं। और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को, उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही करने लग गई और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता था उस वक्त। लेकिन आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे है, शी इज़ ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू गेट इनटू द म्यूजिक बिजनेस, एंड आप उनसे क्या कहती हैं जब आपकी कॉन्वर्सेशन होती है? वो कहती हैं कि उन्हें भी आपके जैसे बनना है और आपकी जैसे सफ़र करना है, तो आप उन्हें क्या कहती हैं? वो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है? क्योंकि वो कथक डांस 5 साल से सीखी है, उम्र के 5 साल से। वो कथक में एकदम ठीक है, मॉडर्न डांस में भी अच्छी है, एक्टिंग भी करती है, गाना भी गाती है, तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक थोड़ी रेबेलियस भी रही हैं, आप बहुत रही हैं, बहुत रेबेलियस रही हैं कि आपकी मम्मी ने कहा था कि बाल नहीं काटने चाहिए, लेकिन आप जब बचपन में आप खुद ही गई और बाल कटवा के वापस आ गई। 13 साल की थी। 13 साल की थी। और नाना चौक में कोई, उस वक़्त तो आज से कितने साल पहले, मतलब 44-45 की बात है, तब तो औरतों के लिए कोई दुकान होता ही नहीं था
बाल काटने का कुछ नहीं था ना, अभी जैसा है सैलून वालून है। तो उस वक्त मैं बाजू में एक क्रिश्चियन आदमी का दुकान था डेबेलो करके, उसके दुकान में सब आदमी लोग बैठे दाढ़ी वाड़ी कर रहे थे, तो मैं जाके अपने बाल कटवा के आ गई। माँ ने इतना मारा है मेरे को, बहुत मारा। मैंने कहा आ जाएंगे बाल, तो क्यों मारती है मेरे को। एक अगर कोई गाना हो जो आपके सफर को कैप्चर करता है, वो बताइए। जो आपका कोई फेवरेट गाना हो, या जिससे आप अभी भी इंस्पायर होती हैं, जिसको आप सुन के मूव होती हैं। गाने कोई भी गाना। वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर जी का गाना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर, गला जरा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ji. Thank you so much, Asha ji. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the legendary Asha Bhosle.